नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ खुद सोचता हूँ दोस्तों ज्योग्राफी के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन लेके आए दोस्तों जो एग्जाम में ज़्यादा आने के चांसेस बनते हैं। और दोस्तों चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है। पहला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है न्यूजीलैंड, चौथा है नीदरलैंड। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है। चार ऑप्शन है आपके पास। बिल्कुल सही सोचा दोस्तों आपने, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। टाइमर शुरू हो चुका है दोस्तों, आपके जवाब का हमें इंतजार है, जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन ए राइट होगा, 4 है पार्थिव ग्रहों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपा हुआ महासागर कहा जाता है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। चार ऑप्शन आपके पास है। टाइमर शुरू हो चुका है, जवाब का इंतजार है आपका। फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही सोचा आपने, आर्कटिक महासागर को कहा जाता है छिपा हुआ महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है, पहला है रेशम कीट पालन से, दूसरा है अंगूर की खेती से, तीसरा है बागवानी कृषि से, चौथा है जलज कृषि से। किससे है। बिल्कुल सही सोचा दोस्तों आपने, बागवानी कृषि से है ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। पहला लानोज, दूसरा कैंपस, तीसरा पार्कलैंड, चौथा सवाना। चार ऑप्शन आपके पास है। वेनेजुएला, बिल्कुल सही सोचा दोस्तों आपने, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए राइट होगा, लानोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है। पहला तमराई, दूसरा तुंग्या, तीसरा कैगिन, चौथा रे। बिल्कुल सही सोचा दोस्तों आपने, ऑप्शन बी राइट होगा, तुंग्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी पाई जाती है। पहला बड़े मैदान में, दूसरा इंपीरियल घाटी में, तीसरा अटलांटिक तटीय क्षेत्र में, चौथा टेनेसी घाट में। चार ऑप्शन आपके पास है। संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी पाई जाती है कहाँ पर। बिल्कुल सही दोस्तों, बड़े मैदान में पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। पहला गुरुत्व द्वारा, दूसरा पत्तनों द्वारा, तीसरा बादलों द्वारा, चौथा पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। चार ऑप्शन आपके पास है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, बिल्कुल सही सोचा दोस्तों आपने, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। ऑप्शन डी हमारा जो होगा दोस्तों राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। पहला यूरोप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा एशिया, चौथा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास है, जवाब दीजिए फटाफट। टाइमर शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही सोचा दोस्तों आपने, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन का कार्य कहलाता है। पहला है वीटी कल्चर, दूसरा है पीसी कल्चर, तीसरा मेरी कल्चर, चौथा है एपी कल्चर। दोस्तों मधुमक्खी तो आप समझ जाओगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चार ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी जो होगा राइट होगा, एपी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट कवर करते हैं। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है। पहला मध्य, दूसरा देशांतर, तीसरा अक्षांश, चौथा इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके पास है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है। चार ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल सही सोचा दोस्तों आपने, क्या बात है। ऑप्शन बी राइट होगा, देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित देशों में से किसे मगरिब के नाम से जाना जाता है। पहला है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, दूसरा घाना, नाइजीरिया, नाइजर, टोगो, तीसरा रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, चौथा इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। चार ऑप्शन आपके पास है। मगरिब के नाम से जाना जाता है किसे। बिल्कुल सही, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया। ऑप्शन ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बिना देरी किए, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, इस वेरी इजी क्वेश्चन। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्राजील, तीसरा कनाडा, चौथा है फ्रांस। इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, ब्राजील। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है। पहला है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी,
दूसरा है ओमान की खाड़ी तथा मसीरा की खाड़ी, तीसरा है मसीरा की खाड़ी तथा अदन की खाड़ी, चौथा अदन की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। 4 ऑप्शन आपके पास है। हारमुज जल संधि निम्न में से किन 2 खाड़ियों को आपस में जोड़ती हुई है? ऑप्शन ए फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? पहला अवरोध, दूसरा लेविस या तटबंध, तीसरा बैराज, चौथा वेदिका। 4 ऑप्शन आपके पास। टाइमर शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही सोचा दोस्तों आपने, बिल्कुल सही, तटबंध लेविस, ऑप्शन बी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बिना देरी किए, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है जापान, चौथा है यूनाइटेड किंगडम। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन हमारा सी जो होगा राइट होगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का बारघिम कहा जाता है? पहला है हैमिल्टन, दूसरा है टोरंटो, तीसरा है क्यूबेक, चौथा इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास से। निम्नलिखित में से किसे कनाडा का बारघिम कहा जाता है? वो 4 ऑप्शन आपके पास से। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन राइट होगा, हैमिल्टन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? पहला बांस पोरस, दूसरा जिब्राल्टर, तीसरा डोवर, चौथा बेरिंग। 4 ऑप्शन है आपके पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, जिब्राल्टर को, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, दूसरा समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, तीसरा इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, चौथा इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम होती है। 4 ऑप्शन आपके पास से। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन बी राइट होगा, समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? पहला क्वार्टजाइट, दूसरा संगमरमर, तीसरा कोयला, चौथा ग्रेनाइट। और दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ऐसी आपको हेल्पफुल और अमेजिंग वीडियो आती रहेंगी दोस्तों। तो इसका सही जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास है। बिल्कुल सही दोस्तों, कोयला। धन्यवाद दोस्तों।